ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर का आगाज कर दिया। चंद घंटों में इसराइल पर तीसरा मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल की न्यूतम एयरबेस और तिलनौफ पर हमले किए। हमले रेडार तंसीबात पर हमलों के जवाब में किए। ईरान किसी भी सूरत हाल और तमाम मखाज़ों पर वसी ऑप्शंस के लिए तैयार है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रात भी ईरान ने इसराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। पासदारान के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ रमाद डेविड एयरबेस था। इसराइली बिन गुवेर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले, खबरदार किया था कि लिबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमलावरों को रात में जवाब मिल गया। इसराइल के भी ईरान पर हमले। इसराइली हमलों के बाद तेहरान, अस्फहान, तबरेज़ और करज में धमाके। इसराइली फौज का वस्ती और मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम की शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचाने की तस्दीक। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का तमाम मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी सदर के मना करने के बावजूद इसराइल का ईरान पर हमला। ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया। अमरीकी सदर ने कहा अगर हमला किया गया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। हमलों ने मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। डील नाकाम होने पर कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अहम सिफारती राब्ते अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी बरतानवी तुर्क हुकाम से रब्ता। सोशल मीडिया पोस्ट पे अब्बास अराग़ची ने कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी अलग अलग बात की। फ्रांसीसी और कतर वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। खत्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद तेहरान में जश्न। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। ईरानी परचम लहराए, नारे लगाते रहे। ईरानी शहरियों का हुकूमत और फौज से यकजहती का इजहार। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI की कीमत 94 और बर्बन की $90 फी बैरल हो गई। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का। पीपल्स पार्टी की बड़ी बरतरी। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 9 सीटें जीतकर सबसे आगे। 24 में से 20 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। नून लीग 4 हलकों में कामयाब। एक नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीत ली। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। GBA 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 19 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। GB 2, 18, 20 और 22 पर नून लीग। GBA 8 पर MWM जीत गई। GBA 3, 6, 16, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा GB में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। कहा, यह किसी सूरत आज़ाद और शफाफ इंतखाबात नहीं, हमारे साथ जो हुआ वो सब ने देखा। सिर्फ हुकूमती पार्टियों को सरगर्मियों की इजाज़त थी, उन जमातों के लोगों की हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की, हमारे उम्मीदवारों को जोर ज़बरदस्ती बिठा दिया गया। बैरिस्टर गोहर का इलेक्शन पर व्हाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुआ। आवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी राजा शहबाज खान का कहना है, इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर आवाम का मशकूर हूँ। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। जैगम, आप भी बताइएगा, आपने तमाम तर मामलात को देखा है, कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं आया। 24 में से 19 हल्कों के नतीजे आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, उसने भारी अक्सरियत से अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। जिस पार्टी की भी हुकूमत बने, लेकिन जीत जमहूरियत की होगी। हुकूमती ताज किसके सर पे सजता है? गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला खैर पोलिंग स्टेशन से खुसूसी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज ने रखा नाजरीन को बाखबर, हर पेशरफ से रखा आगाह। जीबी इलेक्शन पर बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर। रावलाकोट में कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग, कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। 14 में से एक आज़ाद कश्मीर पुलिस के ASI हैं। एक शहीद का ताल्लुक फेडरल कांस्टेबलरी से था, 2 रावलाकोट के रिहायशी थे। IGP आज़ाद कश्मीर के मुताबिक कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को बराह रास्त निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताश करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहदों की तमाम शेखों पर अमल किया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने मुआहदे की तमाम शेखों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, आज़ाद कश्मीर में मुतालबात के हक़ के लिए पार्लियामेंट, अदालत और रेफरेंडम जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, किसी को नहीं मालूम जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने करना थी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के अरकान में 4 वज़राए आला शामिल हैं। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाना था। सूबों को सालाना तरक्याती प्लान भी एजेंडे का हिस्सा था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात, बजट से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शेर रहमान, नवीद कमर, सैयद मुराद अली शाह और जाम खान शोरू मौजूद थे। सिंध के अक्सर इस्लाम में आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने की तवक्को है। सिबी और तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री रहने की तवक्को है। लाहौर में सुबह सवेरे सूरज आग बरसाने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 तक जाने का इम्कान। पड़ोसी मुल्क की नर्सेस की तादाद दुनिया में 6.5 लाख हैं। हमारी टोटल 6,000 नर्सेस दुनिया में बाहर है। तो जैसे इमेजिन करें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जहां पर हमारे पास बेरोजगारी है, अगर हम इस शोबे को सही से हैंडल करते या सही से हैंडल करें, इसकी क्वालिटीज़ को बढ़ाएं, तो हम
हम दुनिया की 25 लाख नर्सेस की रिक्वायरमेंट्स में से बेशतर हम पूरी कर सकते हैं। पाकिस्तान में 9 लाख नर्सेज की जरूरत है, हमारी नर्सेज सिर्फ 6,000 के। पड़ोसी मुल्क की तादाद 6 लाख है। इस शोबे की ज़बूहाली में भारत की साजिश नहीं, हमारी अपनी कारकर्दगी का फुकदान है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम को सेहत की मियारी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। कोयटा में तेजाबगर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। दूसरे रोज भी सरकारी अस्पतालों में एहतजाज। इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा तमाम सर्विसेज का बायकॉट। सेक्रेटरी सेहत MS और सिक्योरिटी इंचार्ज की बरतरफी का मुतालबा। वाक़ई की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। हड़ताल के बायस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद का मामला। अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस ने वॉइस रिकॉर्ड और डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए अदालत से रुजू किया था। एक और टिकटॉकर CTCD के हाथों गिरफ्तार। असलहा और डाला कल्चर के खिलाफ CCD इन एक्शन। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब पर छापा। असलहे की नुमाइश करने वाला टिकटॉकर बिलाल मार्ट और 7 साथी गिरफ्तार। दूसरी तरफ गिरफ्तार टिकटॉकर नदीम नानीवाला को लाहौर पुलिस का खुसूसी प्रोटोकॉल। अदालत में जाती गाड़ी में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी नदीम नानीवाला की जाती गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। कैंट कचहरी में नदीम नानीवाला की जमानत मंजूर। अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चदर के केस में पेशरफ। साकिब चदर की मोमिना की बहन रमशा इकबाल के खिलाफ अमानत में खयानत की दरखास्त। कहा रमशा ने 80 लाख रुपए बैरून मुल्क जाने के लिए बतौर अमानत बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए रकम जमा कराने का कहा। 80 लाख की रकम वापस नहीं की। पुलिस रमशा इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करे। मेयर कराची का रात गए जेर तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। फ्लाईओवर के मरकजी ढांचे की तामीर मुकम्मल, फिनिशिंग का काम बाकी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर काम मुकम्मल करके फ्लाईओवर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। फिलिपाइन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का जल्जला। कई इमारतें गिर गईं। 15 हलाकतों की तस्दीक। अमवात बढ़ने का खदशा। जल्जले के बाद सुनामी वार्निंग जारी। इंडोनेशिया के मशरक़ी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। भारतीय नौजवानों ने मोदी के अलाकार गोदी मीडिया के गुमराहकुन किरदार को बेनकाब कर दिया। काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में नौजवानों ने भारतीय गोदी मीडिया को चोर करार दे दिया। भारतीय नौजवानों का कहना था गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और उसको बेहतर दिखाने के लिए कोशिशें करता रहता है। गोदी मीडिया BJP हुकूमत के पैसों पर चलने वाला मीडिया है जिसका अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। करप्शन और बदउनवानी एहतजाज में शरीक भारतीय एहलकार ने सियासतज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने भारतीय फौज की अकलई खोल दी। भारतीय फौजी एहलकार ने कहा अफसोस, भारतीय फौज भी सियासतज़दा हो चुकी और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया। नौजवानों को काकरोच कहने वाली सरकार को कहता हूँ कि अगर आप एक काकरोच को मारेंगे तो 100 मजीद पैदा होंगे। पाकिस्तान के साथ तिजारती रास्तों की बंदिश से अफगान किसान शदीद माली बहरान का शिकार। फंसे तबाह। अफगान तालिबान रजीम की गलत और अमन दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत अफगानिस्तान के काश्तकार रुल गए।
अफगान काश्तकारों ने कहा, पहले टमाटर की एक मन कीमत 12,000 अफगानी थी, जो अब 500 रह गई है। किसान क्या करें? कब तक यूं ही दरबदर और मुश्किलात का शिकार रहेंगे? सऊदी सिविल डिफेंस का कहना है, अल-खलीज में खतरा टल गया है, अब सूरत हाल मामूल पर है। शहरी मामूल की सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सऊदी सिविल डिफेंस ने अल-खलीज के इलाके में मुमकिन खतरे की वार्निंग जारी की थी। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान ने सऊदी अरब में कोई हमला नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश के बोर्ड सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। तमीम इकबाल का बीसीबी का सदर मुंतखब होना खुशाइंद है। उम्मीद है तमीम इकबाल की सरबराही में बोर्ड क्रिकेट के फरोग में भरपूर किरदार अदा करेगा। एबटाबाद ने नेशनल T20 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कराची वाइट्स को 9 विकेटों से शिकस्त। एबटाबाद रीजन ने 119 रन का हदफ एक विकेट पर पूरा कर लिया। फातेह टीम को 50 लाख और रनर अप को 25 लाख रुपए इनामी रकम दी गई। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी टीम अफगानिस्तान को हराकर मालदीव डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 35 साल बाद किसी इंटरनेशनल इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल 10 जून को खेला जाएगा।